ये चोर चोरी करने ही वाला था कि तभी उसे किसी के आने की आवाज आई, इसलिए वह जल्दी से बिस्तर के नीचे छुपने लगा। लेकिन तभी वह डर गया क्योंकि बिस्तर के नीचे पहले से ही कोई लेटा हुआ था। दरअसल बिस्तर के नीचे वाला आदमी घर का मकान मालिक है, जो कुछ ही देर पहले अपने पालतू सांप को ढूंढने कमरे में आया था। लेकिन इससे पहले कि वह सांप को ढूंढ पाता, दो महिला किराएदार अंदर आ गईं। अब मकान मालिक को लगा कि कहीं वो लड़कियां उसे गलत ना समझ लें, इसलिए वह बिस्तर के नीचे छिपे रहने का फैसला करता है। अब जैसे ही महिलाएं वहां से गईं, तो चोर अंदर घुस आया। मकान मालिक पहले तो उसे रंगे हाथों पकड़ना चाहता था, लेकिन चोर ने अचानक उसे रोक दिया और उसे याद दिलाया कि अगर उसे अभी पकड़ा गया तो उसे भी उसका साथी समझा जाएगा। मकान मालिक को लगा कि चोर की बात सही है, इसलिए उसने तब तक इंतजार करने का फैसला किया जब तक कि वह दोनों लड़कियां बाहर ना चले जाएं। लेकिन दोनों लड़कियां अब बातें करने लग गई, जिनकी बातें खत्म होने का नाम लेती नहीं है। मगर बिस्तर के नीचे दोनों आदमियों का शरीर दर्द करने लगा था, और इससे भी बुरी बात तो ये थी कि उन्हें काफी भूख लगी हुई थी, जबकि दोनों लड़कियां मजे से खाना खा रही थी, जो देखकर उनके मुंह से अब लार टपकने लगती है। पर तभी चोर अपनी जेब से एक चॉकलेट बार निकालता है और आधा टुकड़ा वह आदमी को देता है, जो देखकर मकान मालिक खुश हो गया। लेकिन एक चॉकलेट के टुकड़े के लिए वह चोर को जाने नहीं देगा। अब जल्द ही रात हो गई और थकान से दोनों आदमी सोने लगे, लेकिन बिस्तर पर लेटी दोनों लड़कियां अभी भी पूरी तरह से जाग रही थी और अब वह गाना गाकर उसकी पिक्चर का नाम बताने वाले एक गेम को खेल रही थी। हालांकि काफी देर से लड़की एक गाने की पिक्चर का नाम याद नहीं कर पा रही थी, लेकिन बिस्तर के नीचे छुपे दोनों आदमी जवाब जानते थे, मगर उनके जवाब अलग अलग थे। इसलिए वह लोग डिसाइड करते हैं कि जिसका भी जवाब गलत होगा तो उसके माथे पर एक चटकनी पड़ेगी। और फिर पता चलता है कि चोर का जवाब गलत है, जो सुनते ही मकान मालिक बहुत खुश हो गया, क्योंकि वह चोर के माथे पर चटकनी मारने के लिए तैयार था। लेकिन हैरानी की बात थी कि मकान मालिक ने सिर्फ उसे हल्के से थपथपाया, जिससे चोर और मालिक में अब दोस्ती होने लगी। पर तभी मकान मालिक को पसीना आने लगा और फिर उसका पेट दर्द करने लगा, क्योंकि वह काफी देर से पेशाब रोक कर बैठा हुआ था, जिसका दर्द देखकर चोर उसकी मदद करने का फैसला करता है, जो पहले लड़कियों का ध्यान भटकाता है और फिर चुपके से एक खाली बोतल लेकर आता है, जो बोतल भले ही छोटी थी, लेकिन उससे आदमी का दर्द कम हो सकता था, इसलिए जल्दी से आदमी हल्का हो जाता है। मगर तभी मकान मालिक का पालतू सांप अचानक से वहां आ गया, जो उसे काटने ही वाला था, पर चोर खुद को आगे कर देता है और फिर दर्द के मारे जोर से चिल्लाता है, जिससे छुपे रहने का राज उनका खुल गया। अब सुबह होते ही चोर को पुलिस पकड़ लेती है, लेकिन उसे ले जाने से पहले मकान मालिक ने उससे पूछा कि आखिर उसने सांप के हमले से उसे क्यों बचाया, जिस पर चोर जवाब देता है कि जब तुमने मेरे माथे पर वो हल्का सा हाथ मारा था, तब से ही मैंने तुम्हें अपना छोटा भाई मान लिया था। अब मकान मालिक बहुत भावुक हो जाता है और चोर से कहता है कि वह उसे जेल में मिलने जरूर आएगा, लेकिन कमेंट में जरूर बताए कि आप चोर के साथ क्या करते।